गुड मॉर्निंग। अभी हम आ गए हैं एक बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे। एक्चुअली आज शांभवी का पेपर है तो हमने उसको ड्रॉप किया है सेंटर पे और वहाँ से पास है। 1 आवर का पेपर है बस, तो उसका जल्दी ओवर हो जाएगा, इसलिए ये पास में है। थोड़ा बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम आए हैं। और यहाँ मैं आई भी नहीं थी पहले कभी, तो चलो फिर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, बैठते हैं और फिर वापस जाएंगे सेंटर पे। मेरे सामने में यहाँ पे कुछ एक फ़ोटो शूट हो रही है, क्यूट सा फ़ोटो शूट है। यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो शूट हो रहा है। यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट हो रहा है, यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये फ़ोटो शूट की अच्छी जगह है शायद, इसलिए यहाँ पे कुछ क्यूट सी प्रेग्नेंट मम्मा मैटरनिटी फ़ोटो शूट चालू है। तो पहला तो घुसते के साथ बहुत अच्छा लगा। अभी देखते हैं और क्या क्या है। अरे वाह, उधर भी फ़ोटो शूट हो रहा है। ये पूरा सेम कॉस्ट्यूम जो इधर पहनी हुई थी, सेम कॉस्ट्यूम है, और वो भी मैटरनिटी फ़ोटो शूट ही है। अच्छा है, दिखाती हूँ मैं। सी, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी बाहर एक्चुअली बहुत काफ़ी गर्मी है और यहाँ पे इतने ट्री और इतना अच्छा लग रहा है ना। बहुत गर्मी नहीं लग रही है आलोक, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, जीवन में पेड़ बहुत ज़रूरी है, पेड़ लगाओ। तो हमारे वातावरण के लिए पेड़ काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ इतना अच्छा लग रहा है और बाहर इतनी गर्मी है। यहाँ कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ तो हो रहा है, चलो देखते हैं। डांस प्रैक्टिस टाइप लग रहा है। ओह, शूटिंग हो रही है क्या कुछ? हाँ, वहाँ पे कुछ प्राइवेट प्रोग्राम चल रहा था, कुछ टेंपल का कुछ था, तो हम वापस आ गए। किसी के प्राइवेट फंक्शन में क्यों जाना। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस यही छोटी सी जगह है जहाँ पे लोग फंक्शन, फोटोशूट और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, इधर नहीं गए, इधर चलते हैं और देखते हैं इधर क्या है। ये कुछ ओल्ड हाउस एस्थेटिक सी जगह है जहाँ पे शायद लोग फोटोशूट ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा सारे लोग फोटोशूट, वीडियोग्राफी और यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये कुछ है, ये डॉग। थैंक यू। तो फाइनली हमारा हो गया इधर घूमना और अभी टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं। आलोक को एक स्पेशल फ्रूट है, क्या नाम है उसका फ्रूट का? नहीं, हम लोग के तरफ तो उसको तारकुल बोलते हैं। बोलते हुए यहाँ क्या बोलते हैं मालूम नहीं। हाँ, बहुत बचपन के बाद हमको लगता है नहीं खाया, और टेस्ट कहीं ना कहीं दिमाग में है, तो वही चेक करना है कि सही है गलत है, टेस्ट दिमाग में। तो यहाँ पे वो दिखा है हमें बाहर में बिकते हुए, तो गर्मी के दिन में ही मिलता है, काफ़ी हाँ। ठंडा होता है। कौन कौन जानता है तारकुल नाम से, बताना ज़रा। ये हमारे बिहार का लैंग्वेज है, तारकुल जो फ्रूट होता है। दिखाती हूँ एक्चुअल में वो कैसा दिखता है। यहाँ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। यहाँ कुछ बच्चों के खेलने की जगह बनी हुई है, सारे बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ शुगर केन की शॉप है, तो अच्छा है। लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी, वीडियो शूट, थोड़ा चिल मारने
आ रहे हैं। सिटी में इतना कुछ पार्क वगैरह नहीं होता जिनके उसमें, तो यहाँ पार्क बना के रखा है, तो आके टाइम स्पेंड किया गए। बहुत क्यूट सा है, छोटा सा कॉटेज टाइप पीछे। ये ऑटो रिक्शा कौन से कलर की है, ग्रीन और वाइट? ये चेतक स्कूटर थे भाई। आलोक को लगा एग्जीबिशन में रखी हुई चेतक है, बजाज चेतक। बजाज चेतक। यहाँ कुछ हॉर्स वगैरह आ गई है। ओके ओके ओके, ये थोड़ा टाइम के बाद ना यहाँ पे देखो ये हॉर्स राइड के लिए हॉर्स लेके आया है, तो यहाँ पे हॉर्स राइड भी होती है। गुड। आलोक हॉर्स राइड करें क्या? अच्छा संडे तो लोगों के हिसाब से सेंटर पे जाना है। हाँ, लोगों के हिसाब से तो भाई गर्मी तो लग नहीं रही, तो यहीं से खा लेते हैं ना। हाँ वही तो बर्गर में खा लेंगे। 50 का 50 का 3। 50 का नीचे नहीं आया। नहीं ठीक है, एक में तो 3 पीस आते हैं, बाकी खिलाओ ना। इसको बोलते क्या है यहाँ पे? वो ताड़गोला बोलता है। यहाँ भी वही बोलते हैं, हाँ? ताड़गोला। तो यहाँ भी कुछ सेम नाम है, तारगुला। तो हमने खा लिया टरकुल्ला। हाँ बहुत अच्छा था, मुझे तो टेस्ट बहुत अच्छा लगा, आलोक को भी पसंद आया, वैसे हमें पसंद ही है, तभी हम ढूंढ रहे थे। चलते हैं सेंटर पे। और क्या प्लान है आलोक आज का? कुछ नहीं, पहले तो सेंटर से बिटू को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं मेट्रो, तो फिर चलते हैं। चलो आज हम मेट्रो की राइड लेने वाले हैं। तो अभी का कुछ प्लान ऐसा है कि हम आज लेने वाले हैं मेट्रो की राइड, बिकॉज़ पूना में हमने मेट्रो राइड नहीं लिया है और काफ़ी हद तक हो चुका है काम कंप्लीट। तो चलो चलते हैं, आज मेट्रो की राइड लेते हैं, शांभवी को कलेक्ट करके। कलेक्ट बच्चा सबको कलेक्ट ही किया जाता है। तो हम सेंटर पे पहुंच चुके हैं और आलोक गए शांभवी को लाने। एक्चुअली यहाँ पे कार पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मैं एक जगह पे कार लेके खड़ी हूँ और आलोक गए रिसीव करने। तो शांभवी के आने के बाद का प्लान कुछ ऐसा है कि हम एक्चुअली अभी लंच टाइम होने वाला है, 12:30 हो गए हैं अभी और लंच हमने नहीं खाया, तो देखते हैं अभी लंच का क्या प्लान है। एंड देन उसके बाद फिर हम जाएंगे मेट्रो राइड के लिए। भाई हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं और यहाँ का इतना अच्छा माहौल है, ये देखो इधर खाना बन रहा है, ये चूल्हे पे ना, चूल्हे पे भाकरी बन रही है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, सारे लोग चिल मार रहे हैं। गुड। बाहर से इतना कुछ नहीं इम्प्रेसिव था, लेकिन अंदर आने के बाद तो बिल्कुल माहौल चेंज, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की थाली स्पेशल है, तो हमने वही थाली ऑर्डर की है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। हाँ चिकन स्टार्टर, हाँ चिकन स्टार्टर भी किया है, तो लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है। पहली बार कब डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ एग्जाम है।
है लंच डन। कैसे लगा बेटा? अच्छा था, बहुत टेस्टी था। कुल्फी भी टेस्टी थी, लास्ट में खाई तो। हाँ मुझे भी तो हमेशा अच्छा ही लगता है। चुल मटन खाया है हमने काफ़ी। अब आलू करेंगे ड्राइव, मैं थोड़ा मारूंगी रेस्ट। क्या चाय पानी? आउच भाई, क्या चटका है। खोल दिया। क्या चटका है। तो गाइज आज एक्चुअली हुआ क्या ऐसा, मैं वेट कर रही थी शाम भाभी के सेंटर पे, शाम भाभी के आने का। और मैंने जब दूर से देखा तो शाम भाभी काफ़ी सैड होकर के आ रही थी और मैं समझ नहीं पाई ऐसा क्यों हुआ। तो शाम भाभी घर चल के बताएगी, बताने वाली है क्या हुआ एग्जैक्टली। Hi guys, so it is basically the next day. I could not record yesterday, but मम्मा ने आप लोगों को बताया होगा that something had happened yesterday in the exam, for which I was extremely sad. I literally cried after the exam so bad. मतलब इतना गंदा हुआ. Okay, so just imagine a situation. What could be the worst thing you could think that could happen on the day of your exam? Probably not reaching the center? No, that's not the case. The case is that you go to your exam and you find out that there are different subjects being asked. So what happened basically is that I was giving this exam for a private college, and then I won't really tell the name of the college right now, but yeah, I was just giving a college का entrance exam. उसमें क्या हुआ कि I registered for 2 days. उसमें 2 attempts available थे and we could give either of them or both of them. तो मुझे लगा let's give both of them, जिसका भी better merit होगा I'll switch to that. तो क्या हुआ कि मैंने दोनों के रजिस्टर किया, and somehow when you scroll the Google form, when you scroll the form, the options, there are multiple options in it, and ये जो entrance exam था it had various categories. जैसे I could give entrances for BBA, management और engineering. So I had chosen BTech, मतलब engineering का मुझे entrance exam देना था. I selected it. I scrolled and accidentally I probably scrolled the option section in it, and वो option switch हो गया BBA क्राइटेरिया में, एंड मुझे एक मैनेजमेंट का एग्जाम देना पड़ा फॉर नो रीजन. तो मैं सेंटर में घुसी एंड एज सुन एज आई एंटर्ड आई थॉट लाइक समथिंग्स नॉट राइट. आई मीन it's just not giving an engineering exam vibe. Like everybody was so chill, and मुझे लगा कि मतलब ओके हो सकता है इसमें ज़्यादा लोग इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे. सो क्या हुआ कि मैं अंदर गई, उसके बाद देर आर 2 logins that are supposed to be done just like JEE. सो उसका जो फर्स्ट लॉगिन हुआ उसके बाद यू सी द सब्जेक्ट्स दैट यू गोना बी गिविंग, एंड मेरे एडमिट कार्ड पे भी सब्जेक्ट गिवन नहीं था, एंड मुझे अकेले को मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स से अलग टाइम आया था. तो मुझे ऑलरेडी उसमें थोड़ा लग रहा था कि भाई मतलब सबको एक टाइमिंग आया है, मुझे ही अलग क्यों आया है. तो वो तो था ही. तो मैं जब सब्जेक्ट देखा कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठने के बाद, तो इट शोड जनरल स्टडीज, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड स्टफ लाइक लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक एक मिनट, आई एम गिविंग दिस एग्जाम फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग, देन व्हाई एम आई सपोज टू गिव ऑल दिस. तो देन आई रियलाइज दैट ओके, एवरीबडी हियर आर फ्रॉम ईदर द कॉमर्स बैकग्राउंड और द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, एंड दे आर गिविंग दिस एग्जाम फॉर देयर मैनेजमेंट डिग्री के कोर्सेज. एंड इट वॉज सच अ ब्लंडर मिस्टेक ऑफ माइंड बिकॉज I was so sure that I had applied for engineering, but then वहाँ जाके ऐसा हो गया. And then when I told them, and जो दूसरा एग्जाम था it was the engineering exam was on the same day, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चालू होने वाला था. तो I even told them कि आप मेरा दूसरे में शिफ्ट करा दो क्योंकि पक्का कुछ तो टेक्निकल ग्लिच हुआ है, because there is no way that I am filling a form from BBA. But then उन्होंने बोला कि sorry, that's not possible. Either you can terminate your examination, you can sign all the declaration and stuff कि भाई मैं एग्जाम नहीं देने वाली for so and so reason, or you can just sit and give the exam for whatever subjects you have. So I had to sit for the next 1 hour giving exams or doing questions of things I didn't know. It had a lot of general knowledge. It was easy, it's obviously not that difficult of sorts, but yeah, there were questions, like there were concepts which I did not know. ऑब्वियसली क्योंकि मैंने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं था, तो वैसे चीज़ें भी थे उसमें. बट या इट वॉज
द थिंग। एंड उसके बाद ऊपर से क्या हुआ कि ये पूरे केओस में एग्ज़ाम चालू जब हो गया था उसके आगे के 15-20 मिनट मुझे इस केओस को सुलझाने में लगे कि भाई मेरे को एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। तो उसके चक्कर में फिर मैंने बाद में सेट किया अब 20 मिनट्स के बाद मैंने लॉगिन किया। तो जब सबका 1 घंटे बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो गया मेरा 20 मिनट्स तक और एग्ज़ाम चलते रहा। एंड एज इट वॉज अ प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम मतलब सामने में कैमरा लगा एंड यू कैन नॉट मूव। तो मुझे 20 मिनट मतलब मेरे को लिटरल उतने टाइम के लिए बस उधर बैठना पड़ा अकेले इतने बड़े हॉल में। एंड इट वॉज सो बैड। एक तो इतनी गर्मी है वहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें, तो इट वॉज बेसिकली अ केओस। बट लाइक आई एम थिंकिंग ऑन द ब्राइट साइड कि मेरा जो दूसरा एग्ज़ाम है वो तो है ही इंजीनियरिंग का। एंड मेरे बहुत सारे दोस्तों ने तो एक ही अटेम्प्ट के लिए भरा भी था, तो प्रोबेबली ये बस एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो दिस इज़ अ थिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो कि कभी ऐसा हो, डोंट पैनिक, थिंग्स कैन गेट सॉर्टेड आउट। एंड मतलब इट इज़ नॉट गोना एंड एवरीथिंग अप, कुछ तो होगा, देयर माइट बी सम सोल्यूशन टू इट। सो आई एम टेकिंग it as a bright side, I guess. I mean, I at least had an experience to give the BBA exam, so yeah. But it was very funny, it was very sad, it was just bad. Okay, so yeah, that was the thing that happened yesterday, and we'll end the vlog here. So see you guys in the next video. Bye.